बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये हमारा सीक्रेट्स ऑफ सक्सेसफुल लाइफ सीरीज़ का ये दूसरा लेक्चर है जो कि इंतहाई इम्पोर्टेंट है। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये हमारे एक लेक्चर्स की सीरीज़ है जिसमें बहुत ज़्यादा तादाद में लेक्चर्स होंगे जो कि ज़िंदगी में पेश आने वाले मुख्तलिफ मसाइल और उनके जो हल हैं उनके मतलब होंगे। तो इसलिए आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे जो नोटिफिकेशंस हैं वो मिलते रहें, ताकि आप हमारे जो प्रोग्राम्स हैं उनको टाइमली देख सकें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट सक्सेस एंड सक्सेसफुल लाइफ, यानी कि कामयाबी और कामयाब ज़िंदगी। तो यकीनन इससे आप बहुत कुछ सीख सकेंगे। चलिए अब हम अपने इस लेक्चर को शुरू करते हैं। कामयाबी और कामयाब ज़िंदगी, यानी कि इंग्लिश में से हम कहेंगे सक्सेस एंड सक्सेसफुल लाइफ, ये आज का हमारा लेक्चर है और यकीनन इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी बातें आपको बताई जाएंगी। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कामयाबी यानी कि सक्सेस जो है उसकी डेफिनेशन क्या है। तो बेसिकली देखें जी, इस पे कोई मुतफ़िक़ा किस्म की डेफिनेशन जो है वो मौजूद नहीं है, लेकिन मुख्तलिफ़ जगहों पर जहाँ पर भी कामयाबी या सक्सेस की बात की गई है तो उसको आम तौर पर यही कहा गया है कि ये एक ऐसी हालत है जिसमें एक शख्स अपनी ज़िंदगी के एम्स और ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उनको अचीव कर लेता है। अब देखें कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी शख्स की पर्सनल है। आपका कुछ भी मकसद हो सकता है ज़िंदगी का, वो अच्छा भी हो सकता है, वो बुरा भी हो सकता है। तो इस हवाले से ये एक रिलेटिव टर्म है। जो चीज़ हो सकता है मेरी ज़िंदगी का मकसद हो वो आपकी ज़िंदगी का मकसद नहीं हो सकता। बाज़ औक़ात देखें कि लोग बड़े बड़े अजीबो गरीब किस्म के मशगले या शोबे जो हैं उनको अडॉप्ट करते हैं जिनसे आम आदमी जो है वो एग्री नहीं करता। तो चूँकि ये किसी शख्स की ज़िंदगी का अपना एक पैशन होता है तो इसलिए उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया जाता, और आम तौर पर जो भी किसी शख्स की ज़िंदगी का पैशन होता है उसको वो ब्लाइंडली और बड़ी इमोशनल फोर्स जो है उसके साथ फॉलो करता है ताकि वो उसमें कामयाब हो सके। तो यहाँ पर ये जो सेकंड पैराग्राफ में डेफिनेशन है इसमें यह बताया गया है सक्सेस बी ए सर्टन सोशल स्टेटस दैट डिस्क्राइब्स ए प्रॉस्परस पर्सन हु गेन्ड ए वेल रिकग्नाइज्ड सोशल स्टेटस और डिजायर्ड आउटकम इन हिज लाइफ। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में यह है कि सक्सेस जो है, कामयाबी जो है, ये हमारा जो भी सोशल स्टेटस या जो भी हमारी नज़र आने वाली ज़िंदगी है, अगर हम अपने उस प्रोफेशन में उस शोबे में टॉप पर हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारी एक कामयाब ज़िंदगी है या हमें कामयाबी हासिल हुई। तो इसमें अगर हम देखें कि डिक्शनरी में ये जो वर्ड सक्सेस है इसके मीनिंग्स क्या हैं, तो देयर इज़ ए वैरायटी ऑफ मीनिंग्स। मसला ऑक्सफोर्ड थिसारसिस ऑफ इंग्लिश 2000 एडिशन जो है उसमें बताया गया है कि सक्सेस क्या है। दैट्स फेवरेबल आउटकम, सक्सेसफुलनेस, फेवरेबल रिजल्ट, सक्सेसफुल आउटकम, पॉजिटिव रिजल्ट, विक्ट्री, ट्रायम्फ, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्परसनेस, अफ्लुएंस, वेल्थ, रिचेस, फॉर्चून, ऑपुलेंस, लग्जरी, कंफर्ट, लाइफ ऑफ ईज, द गुड लाइफ, मिल्क एंड हनी। या फिर इसके जो डेरिवेटिव है यानी कि जो सक्सेसफुल लाइफ है जो कि एक एडजेक्टिव है, उसका मतलब विक्टोरियस यानी कि एक कामयाब शख्स, ट्रायम्फेंट, फॉर्चुनेट, लकी, प्रॉस्परस, अफ्लुएंट, वेल्दी, रिच, वेल टू डू, डूइंग वेल, मनीड, फेमस, एमिनेंट, एट द टॉप, फ्लरिशिंग, थ्राइविंग, बूमिंग, बॉयंट या बर्जनिंग, डूइंग वेल, प्रॉफिटेबल, प्रॉफिट मेकिंग, मनी मेकिंग, लुक्रेटिव, गेनफुल, फ्रूटफुल, सॉल्वेंट, बैंकेबल, प्रोडक्टिव, एफिशिएंट और इफेक्टिव। तो इसमें आप देखें कि जो भी कोई शख्स ज़िंदगी में कामयाबी का तसव्वुर रख सकता है वो सारे के सारे इसके मीनिंग्स में शामिल है। तो इस तरह
फिर सक्सेसफुल लाइफ क्या हुई? तो सक्सेसफुल लाइफ जो है बेसिकली एक रिलेटिव टर्म है और इससे मुराद यही है कि किस तरीके से कोई शख्स ज़िंदगी में अपना एम या ऑब्जेक्टिव या डेफिनेशन में हमने जो चीज़ें अभी देखी हैं उनमें से कोई एक या एक से ज़्यादा चीज़ें जो है वो हासिल करता है। तो अब ये ज़रूरी नहीं है कि देखें कि माशरे में सक्सेस सिर्फ चंद वो शोबे जिनमें लोग बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं उन्हीं को तस्वर किया जाता है। जो लोग तन्हाई में बैठकर, सिक्लूजन में बैठकर साइलेंस के साथ अपना कोई ऑब्जेक्टिव अचीव करते हैं उसको अक्सर रिकग्निशन नहीं मिलती। तो इससे मुराद ये नहीं है कि अगर कोई शोबा वेल रिकग्नाइज नहीं है तो वो किसी शख्स की सक्सेस नहीं है। तो जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि सक्सेस जो है एक रिलेटिव टर्म है और ये हर शख्स का एक ज़ाती अकम्पलिशमेंट है। तो वो जो शख्स जो भी अपने लिए मुकर्रर करेगा वही उसकी कामयाबी होगी और वही उसकी सक्सेसफुल लाइफ होगी। तो अब देखें कि अब हमने ये देखना है कि क्या आपकी ज़िंदगी एक सक्सेसफुल लाइफ है। अब इसमें देखें कि मसलन हमारी जो वेल एक्नॉलेज्ड सेंसेस क्या है, यानी कि आम तौर पर इससे हम क्या मुराद लेते हैं। तो आम तौर पर दुनिया में कामयाबी का सबसे पहला मेयार जो है वो ये है कि एक शख्स बहुत ज़्यादा दौलतमंद हो, यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेल्दी, या फिर उसके बाद हैव ए लॉट ऑफ टेंजिबल और टेंजिबल फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स ऑफ ए पर्सन, यानी कि उस शख्स के पास इतने ज़्यादा वसाइल हों कि वो ज़िंदगी के अपने तमाम ख्वाहिशात को पूरा कर सके, तो वो शख्स एक कामयाब शख्स होगा। या इसी तरह अगर कोई शख्स बड़ी खुशी की ज़िंदगी गुजार रहा है या दुनिया में उसने बहुत अच्छा बेटर मकाम अचीव कर लिया तो उसे भी एक सक्सेसफुल लाइफ और एक कामयाब शख्स कहा जाता है। तो इस तरीके से आप देखें कि कामयाबी और खुशी यानी कि सक्सेस और हैप्पीनेस जो है इनका आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। अब फिर यहाँ पर ये मसला पैदा हो जाता है कि खुशी क्या है। अब देखें कि खुशी भी एक रिलेटिव टर्म है और ये मुख्तलिफ सूरतों से हासिल होती है जिसे हम यूनिवर्सलाइज नहीं कह सकते। लेकिन एक बात जो है ये साबित शुदा है कि जहाँ पर भी कामयाबी होगी वहाँ पर खुशी उस शख्स को ज़रूर मिलेगी। तो इस तरह दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि कामयाबी और कामयाब ज़िंदगी जो है उसका खुशी के साथ ताल्लुक़ है। अगर आपकी कामयाबी और सक्सेसफुल लाइफ में आपको खुशी हासिल नहीं है तो आप हकीकी मायनों में एक कामयाब शख्स नहीं हैं। तो अब वही सवाल जी कि खुशी है क्या, व्हाट इज़ हैप्पीनेस। तो आप देखेंगे इसमें जो है कि इट इज़ इन फैक्ट ए सेंस ऑफ अचीवमेंट काजेस हैप्पीनेस एंड हैप्पीनेस इज़ ऑलवेज पर्सनल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, यानी कि खुशी भी फिर एक ऐसा ही अमल है, एक ऐसी हालत है जो हर शख्स की एक ज़ाती है। कोई शख्स इंतहाई निकम्मे से निकम्मा काम जो कि हमारे लिए हो सकता है तो उस शख्स के लिए खुशी का बायस बन सकता है। तो इस तरह वो शख्स ये दावा कर सकता है कि वो एक कामयाब शख्स है और उसकी एक सक्सेसफुल लाइफ है। इसी तरह हम ओवरऑल ये कह सकते हैं कि सक्सेस इज़ हैप्पीनेस, यानी कि कामयाबी ही खुशी का बायस है। तो इस तरीके से अगर आप ज़िंदगी में हकीकी खुशी चाहते हैं या आप ज़ाहरी मानों में भी खुशी चाहते हैं तो उसमें आपको ज़िंदगी में कामयाब होना ज़रूरी है। आप यहाँ पर ये तफसील के साथ ये चीज़ें देख सकते हैं कि किस तरीके से ये कंटिन्यूसली चेंज होती है, यानी कि सक्सेस और हैप्पीनेस का कॉन्सेप्ट ऐसा यूनिवर्सल और परमानेंट कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि ये मुसलसल हालात व वाक़यात के साथ तब्दील होता रहता है। हो सकता है कि जो चीज़ आज आपके लिए खुशी का बायस है कल वो आपको उतनी ज़्यादा खुशी ना दे सके। अच्छा, फिर इसमें हम देखते हैं कि मसलन सक्सेस एंड सक्सेसफुल लाइफ इज़ हैप्पी लाइफ एज ए होल। तो फिर दूसरे लफ्ज़ों में ये हुआ कि खुशी या खुशी की ज़िंदगी वही ज़िंदगी है जिसमें आप कामयाब हैं, या
आपको कामयाबी हासिल है। अब ये कामयाबी स्मॉल भी हो सकती है, ये बिग भी हो सकती है। आप देखिए कि बच्चे होते हैं, अगर बच्चे को 1 रुपया दे दिया जाए या 10 रुपए दे दिए जाए या उसको एक टॉफ़ी ले दी जाए या उसे एक बैलून ले दिया जाए तो बच्चा समझता है कि उसे ज़िंदगी की बहुत बड़ी खुशी मिल गई है। इसी तरह एक बेरोज़गार शख्स जो है, अगर उसे नौकरी मिल जाए तो वो समझता है कि उसे बहुत ज़्यादा खुशी हासिल हो गई है। इसी तरह एक शख्स जो कारोबार बिजनेस में इन्वॉल्व है, अगर उस शख्स की कोई अच्छी बिजनेस डील लग जाए तो वो ये कहता है जी कि वो एक इंतहाई कामयाब शख्स है। या अगर कोई शख्स अपने कारोबार बिजनेस में प्रॉफिट कमा रहा है तो वो कहता है जी कि मेरी एक इंतहाई कामयाब ज़िंदगी है, और इस तरह उसको बहुत ज़्यादा खुशी हासिल हो रही होती है। तो इस तरीके से एज ए होल अगर हम देखें तो फिर हैप्पीनेस ही सक्सेस है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पर कोई भी काम जो कि हमें ज़िंदगी की जो एपिक्स है, जो सबसे ऊंची स्टेज है, उस पर ले जाए और उससे हमें खुशी हासिल हो, तो उससे मुराद ये है कि वो हमारी कामयाबी है और हमारी ज़िंदगी जो है कामयाब ज़िंदगी है। तो दूसरे लफ्ज़ों में, अगर किसी काम से आपको खुशी हासिल नहीं हो रही, तो चाहे आपने कोई बड़े से बड़ा काम भी सर अंजाम दिया है, तो वो कामयाबी तो हो सकती है लेकिन वो परफेक्ट कामयाबी यानी कि आपकी लाइफ एक सक्सेसफुल लाइफ नहीं होगी, क्योंकि उससे आपको अल्टीमेट हैप्पीनेस जो है वो हासिल नहीं हो रही। तो आज का हमारा जो लेक्चर, जो डिस्कशन था, वो इसी हद तक था। अगर आप CSS, PMS, जुडिशरी या किसी भी FPSC या किसी प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हमारी एकेडमी जो है उसमें हर वक्त मुख्तलिफ इश्यूज़ पर क्लासेस जारी रहती हैं। आप हमसे हमारे टेलीफोन नंबर पर SMS, वॉइस मेल, व्हाट्सएप नंबर या इंस्टाग्राम या ईमेल के ज़रिए भी रब्ता कर सकते हैं, और ये हमारे नंबर्स यहाँ पर मौजूद हैं। आपसे दोबारा ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, ताकि कोई इस किस्म का जो इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम है आप उसे मिस ना करें। थैंक यू वेरी मच।